भाभी, मैं बुआ बनने वाली हूँ। बढ़िया सा नेम लूंगी आपसे। नीतू अपने मायके आने पर अपनी गर्भवती भाभी अंकिता से बोली। हाँ हाँ, क्यों नहीं, नेम तो बनता है तेरा। अंकिता की जगह उसकी सास दीपा जी बोली। अंकिता तो मानो नीतू की बात सुनकर कहीं खो सी गई थी। भाभी, क्या हुआ आपको? कहाँ गुम हो गई हो? मैंने तो बस नेम की बात की है। नीतू हंसते हुए बोली। नहीं दीदी, बस ऐसे ही। आप मम्मी जी के साथ बात कीजिए, मैं चाय लाती हूँ। अंकिता ये बोलकर रसोई में आ गई। हे भगवान, मुझे समझ नहीं आ रहा, माँ बनने वाली हूँ ये सोचकर खुश होऊं या मायके पर बोझ जो पड़ने वाला है उसे सोचकर दुखी होऊं। मेरी सहेली सीमा को अपनी ननद से कितना कुछ सुनना पड़ा था। जब उसके बच्चे के होने पर उसके मायके से ननद के लिए नेंग में बस साड़ी आई थी। क्या मुझे भी वही सब कुछ सुनना पड़ेगा? क्योंकि मेरे भी मायके के हाल कुछ अच्छे नहीं हैं। मैं तो चलो सुन भी लूंगी, पर अगर मेरे मायके वालों की बेइज्जती हुई तो? यही सब सोचते सोचते अंकिता चाय छान रही थी कि तभी, भाभी, संभाल के, ध्यान कहाँ है आपका? कब से बहती चाय देखकर वहां आई नीतू ने उसे झकझोड़ा। माफ करना दीदी, मैं कुछ सोचने लग गई थी। आप चलिए, मैं बस अभी आती हूँ। अंकिता अपनी सोच से बाहर आकर बोली। ननद चाय नाश्ता करके थोड़ी देर के बाद चली गई। पीछे छोड़ गई तो बस अंकिता के मन की बेचैनी। अब सोते जागते अंकिता को बस एक ही चिंता खाए जा रही थी कि वो अपने मायके से कैसे ननद के लिए नेंग मंगवाए। धीरे धीरे अंकिता के प्रसव का समय भी पास आ गया, पर क्योंकि अंकिता का रक्तचाप उच्च था इसलिए उसके बच्चा ऑपरेशन से ही हुआ। वाह भाभी, कितना प्यारा है मुन्ना। धन्यवाद मुझे बुआ बनाने की खुशी देने के लिए, नीतू मुन्ने को गोद में लेकर बोली। सबने बारी बारी से मुन्ने को प्यार किया और अंकिता को धन्यवाद दिया, क्योंकि सभी मुन्ने के कारण एक नए रिश्ते में बंधे थे। बंधी तो अंकिता भी थी एक नए रिश्ते में, एक ऐसा रिश्ता जो हर रिश्ते से बड़ा था, एक माँ बेटे का रिश्ता, क्योंकि मौत से लड़कर उसे दुनिया में अंकिता ही लाई थी। अंकिता ने प्यार से मुन्ने को देखा और दर्द के बावजूद भी वो मुस्कुरा दी। तभी उसे नेंग की वो बात याद आ गई और वो मुरझा सी गई, जिसे सबने ऑपरेशन का दर्द समझा। कुछ दिनों के बाद मुन्ना और अंकिता घर आ गए। सब मुन्ने के साथ अंकिता का भी पूरा ध्यान रख रहे थे। आज अंकिता के बेटे का नामकरण संस्कार था। सभी रिश्तेदार घर आए हुए थे। अंकिता के घर से भी उसके मम्मी पापा और भाई आए हुए हैं, छूछक का सामान लेकर। दीपा जी उनके अच्छे से आवभगत कर रही हैं। माँ बाप को देख अंकिता बहुत खुश तो थी, पर मन में एक डर सा भी था। अगर नीतू दीदी ने कोई सोने की चीज मांग ली तो मैं अपने सारे जेवर उनके आगे कर दूंगी। उनका जो मन हो ले लें, पर मैं अपने मायके वालों पर आँच नहीं आने दूंगी। मन ही मन अंकिता ने निश्चय किया। तब जाकर उसके चेहरे पर थोड़ा सा सुकून आया। नामकरण संस्कार बहुत अच्छे से संपन्न हो गया। जो सामान अंकिता के घर से आया उस पर किसी ने कोई टिप्पणी नहीं की, ना ही किसी ने नेंग की बात की। सबने उसके मायके वालों को इज्जत के साथ विदा किया। मायके वालों के जाते ही अंकिता ने राहत की सांस ली कि कम से कम सबके सामने उसके माता पिता का कोई अपमान तो नहीं हुआ। कैसी विडंबना होती है एक बेटी की, जो खुद माँ बनने की खुशी भी ठीक से नहीं मना पाती, क्योंकि वो एक बेटी है। वो बेटी जिसके लिए अपना मायका बहुत प्यारा है, पर उसी मायके की इज्जत कई बार एक पल में रौंद दी जाती है, चंद सामान या सोने चांदी के लिए। धीरे धीरे सब मेहमान भी विदा हो गए। अब बस घर में नीतू, उसकी बुआ और ताई जी बचे थे, जिन्हें दीपा जी ने रोक लिया था। बेटा देखो, तुम्हारे मायके से ये सब सामान आया है। देखो ना कितने सुंदर कपड़े हैं मुन्ना के, और ये तुम्हारी साड़ी, और ये हम सबके कपड़े हैं। दीपा जी अंकिता को सब सामान दिखा रही थी। मम्मी जी, वो आपसे एक बात कहनी थी, झिझकते हुए अंकिता बोली। क्या बात है बेटा, बोलो। दीपा जी प्यार से बोली। मम्मी जी, उस अलमारी में मेरे सारे मायके के गहने रखे हैं। दीदी से बोलो उन्हें नेंग में जो चाहिए ले सकती हैं। असल में मेरे पापा ने अभी मेरे भाई की डॉक्टरी की फीस जमा कराई थी, तो उनके पास इतने पैसे नहीं बचे थे कि वो दीदी के लिए कोई सोने की चीज़ बनवा सके। अंकिता डरते डरते धीरे से बोली, जिससे उसकी कोई बात दूसरा ना सुन सके। पर बेटा, नीतू को तुम्हारे मायके वाले क्यों नहीं देंगे? दीपा जी हैरानी से बोली। मम्मी जी, मुन्ना होने की खुशी में मेरे मायके से ही तो नेक आता है ना सबका। अंकिता असमंजस में बोली। हाँ तो आया तो है, इतना कुछ। दीपा जी मुस्कुराकर बोली। पर इसमें दीदी के लिए सिर्फ साड़ी है, कोई उपहार तो नहीं है।
अंकिता बोली। तो बेटा सब कुछ तुम्हारे मायके से आएगा क्या? अरे वो नाना नानी बने हैं, उन्होंने अपना फर्ज बहुत अच्छे से निभा दिया। अब हम भी तो दादा दादी बने हैं ना। अनुज बाप बना है तो हमें भी तो अपने फर्ज निभाने हैं ना, तो नेंग हम देंगे। दीपा जी बोली। ये क्या अनोखी बात बोल रही है सासू माँ? अंकिता को यकीन नहीं हो रहा था। उसे तो लगा जैसे सीमा के ससुराल वालों ने उससे बोला था कि ननद के लिए मायके से नेंग मांगने को, वैसे उसे भी बोला जाएगा, ना आने पर गुस्सा किया जाएगा। पर यहाँ तो मम्मी जी मुस्कुरा रही हैं। ये बोलकर दीपा जी ने बहू के हाथ में कंगन पहना दिए। वहाँ मौजूद सभी लोगों ने ताली बजाकर खुशी जाहिर की। अंकिता ने नम आंखों से ननद नीतू को कंगन पहनाए, पर आज उसकी आंखें किसी चिंता से नम नहीं थी। वो तो नम थी खुशी से, उसे इतना प्यारा ससुराल जो मिला था। थोड़ी देर के बाद सब अंकिता को आराम करने की बोल उसके कमरे से चले गए। तभी अंकिता का माँ का फोन आया। बेटा वहाँ सब सही है ना? समदन जी को सामान पसंद तो आया ना? उन्होंने पूछा। हाँ मम्मी आप चिंता मत कीजिए, आपने अपनी तरफ से बहुत अच्छा नेंग दिया है। ऐसा मैं नहीं, मम्मी जी बोल रही थी और आपकी प्रशंसा भी कर रही थी। अंकिता खुश होते हुए बोली। आज इतने महीनों के बाद खुलकर जी रही थी अंकिता, वरना तो एक घुटन सी झेल रही थी वो। बेटा समदन जी ने विदाई में बहुत सा सामान दे दिया, तेरे भाई को जोड़ा, मीठा और भी सामान। हमने मना भी किया था, पर उनका कहना था कि ये हमारी तरफ से नेंग है। अंकिता की मम्मी बोली। मम्मी यह हर रिश्ते का सामान रखा जाता है, आपने अपने नेंग किए, मम्मी जी ने अपने। अंकिता बोली। थोड़ी देर के बाद उसकी मम्मी ने भी आराम करने का बोल फोन रख दिया। अंकिता की नज़र में अपनी सास के प्रति सम्मान बहुत बढ़ गया था, क्योंकि उन्होंने लेन देन से ऊपर उठ उसके मायके वालों को भी पूरा सम्मान जो दिया था, वो भी उसे पता लगे बिना। हर बेटी यही तो चाहती है ना। दोस्तों बहुत से घरों में बहू के बच्चा होने पर मायके वालों के ऊपर नेंग के नाम पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया जाता है। अपनी खुशी और सामर्थ्य अनुसार हर माँ बाप करते हैं, पर नेंग बोझ बन जाए तो एक बेटी और उसके माता पिता की मानो खुशी ही खत्म हो जाती है, जो अनुचित है। घर में कोई भी खुशी हो, लेन देन से ऊपर उठ एक दूसरे को सम्मान दीजिए, तभी दो लोगों में नहीं, दो परिवारों में रिश्तों की नींव मजबूत होगी। तो दोस्तों हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।